विकास पाठक जी, आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं कि एक नॉन पॉलिटिकल पहले के स्टेटमेंट में ले लूं। विकास पाठक जी, जम्मू कश्मीर के लिए चाहे जहां कहीं से भी जिस गोशे से भी ये आवाज उठ रही है, उस आवाज पर क्या कहेंगे आप? क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? क्या ये मांग जायज है, मुनासिब है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, अलग राज्य घोषित किया जाए, कश्मीर से अलग कर दिया जाए, तब जाके जम्मू का विकास होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। मेरे फेलो पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है जी, वो रियलिटी में जम्मू अंडर कश्मीर है जी। 1947 से लेके आज तक जो है वो हमेशा कश्मीर की डोमिनेट किया है उसने पावर में। आप 1947 से देख लीजिए, जो शेख अब्दुल्ला जो लीडर थे जम्मू कश्मीर के, जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया बाद में, वो कश्मीर से आते थे, जो कश्मीर रीजन से आते थे। जम्मू में उनका कोई वजूद नहीं था। जिस रूलिंग पार्टी ने ज्यादा तक रूल किया वो कश्मीर रीजन से आती थी, जम्मू में उसका वजूद नहीं रहा, उसने बाद में किया। जो एरिया 62% स्क्वायर किलोमीटर 62% एरिया जो है जम्मू रीजन, उस पे 38% एरिया वाला रीजन जो है वो रूल करता रहा है। और मैं इस पे और ज्यादा दूर क्या जाना, सेक्रेटरीट, जम्मू एंड कश्मीर सेक्रेटरीट को सीट ऑफ पावर माना जाता है। वहां पे आप देख लीजिए 90% से ज्यादा इंप्लॉयज जो हैं वो कश्मीर रीजन से हैं। जम्मू से आपको 10 से कम परसेंट मिलेगा। यहीं से आपको पता चलेगा कि डिस्पैरिटी कितनी है। और जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी असेंबली में, अभी जाके सारा कंप्लीट करके 43 सीट्स अगर जम्मू में आई है, 47 कश्मीर में आई है। वो भी एक सेंसस 2012 के दम पे आया है, जो कि फर्स्ट सेंसस कहा जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बातें हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं वेटेज है। वो 1947 से चल रहा है, उसको करेक्ट नहीं किया गया। ये रियलिटी में जम्मू, जब भारत आजाद हुआ, जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के चंगुल से आजाद हुआ, तो जम्मू को कश्मीर के अंडर सौंप दिया गया। ये कश्मीर की कॉलोनी बन गया। और इसी तरह जो कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स थे जो यहां पावर में रहे हमेशा से, उन्होंने जम्मू को ट्रीट किया। और आज ये जो डिस्क्रिमिनेशन की आवाजें जो प्रखर रूप से उभर रही हैं वो जायज हैं। और 2019 के बाद हमें उम्मीद जागी थी। सेकंड राउंड में फिर आता हूं आपके पास। फर्स्ट राउंड में मुझे बस 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात रख दीजिए। सेकंड राउंड में हम क्रॉस क्वेश्चन लेंगे। हमारे साथ तौसीफ शाह मौजूद है, सीनियर लीडर पीडीपी। तौसीफ, आपका क्या मानना है? विकास पाठक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो कह रहे हैं कि ये मांग जायज है। विशाल साहब, बड़े अफसोस की बात है कि जो स्टैटिस्टिक्स जो विकास पाठक जी ने दिए हैं, तो उसके हिसाब से तो फिर जो सीट ऑफ पावर है वो लद्दाख में होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब स्टेट थी, तो जो अगर जमीन के हिसाब से हमको देखना है तो फिर सीट ऑफ पावर लद्दाख होनी चाहिए थी। बिकॉज लद्दाख हैज अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% लैंड रिसोर्स, जितना हमारे पास नहीं है, ना जम्मू के पास है ना कश्मीर के पास है। दूसरा मैं आपसे ये बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी, एक इंडिपेंडेंट छोटी मोटी कंट्री थी, जिसके रूलर महाराजा हरि सिंह थे। तो ये कहां से? दूसरा, अगर हम यहाँ के जो इन्होंने सेक्रेटरीट की बात की, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि सेक्रेटरीट में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो सारे दिल्ली से आते हैं, वो गैर मुसलमान हैं, उन्हें मुसलमान कर दीजिए। ये तो मुझे लगता है, देखिए मैं आपसे ये डायरेक्टली कहता हूं कि ये डिमांड बीजेपी की तरफ से आई है। ये उसी बीजेपी की तरफ से आई है जिसने जैसे उन्होंने 28 सीटें ली जो पहला इलेक्शन हुआ था, और जिसके बाद उन्होंने 370 को स्क्रैप किया और उसके बाद में गवर्नर रूल लगाया। पहला काम उन्होंने जम्मू के फायदे में किया कि दरबार मुख खत्म किया। दूसरा काम उन्होंने जम्मू के फायदे में यह किया कि यहाँ की जो लैंड, जितना हमारा श्रीनगर में लैंड नहीं बिका, बाहर वाले जो जितने भी हिंदुस्तान से बाहर, हिंदुस्तान के बाकी मुल्क स्टेट से जितने भी लोग आए, वो जम्मू में बसने के लिए आए, श्रीनगर में बहुत कम आए। तो ये बीजेपी ने उनको दूसरा फायदा दिया। तीसरा फायदा स्मार्ट मीटर्स वगैरह, तो वो तो मालूम ही है आपको, स्मार्ट मीटर्स गवर्नर रूल से ही स्टार्ट हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्टेटहुड की डिमांड नहीं है, इसे आप मिस इंटरप्रेट ना करें। ये पावर की डिमांड है। इन्हें चीफ मिनिस्टर चाहिए अपना। अब आप इन्हें बताइए कि अगर हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी से आता है तो ये जम्मू कश्मीर को उल्टा क्यों करते हैं? तो अगर टॉप ब्यूरोक्रेसी नॉन मुस्लिम्स की है, जबकि जम्मू कश्मीर स्टेट एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, ब्यूरोक्रेसी नॉन मुस्लिम्स की है,
इनको अगर वहां आपत्ति नहीं है तो यहां आपत्ति क्यों है कि जो बाकी स्टाफ है भाई वो मुसलमान है? तो ये मुझे सीधा सीधा लगता है कि दे नीड पावर। इन्हें चीफ मिनिस्ट्री दे दीजिए, ना इन्हें स्टेट चाहिए ना कुछ चाहिए, बस इन्हें पावर चाहिए। दे आर पावर थर्स्टी, जो हम देख रहे हैं, जैसे इलेक्शन में ये कर रहे हैं, जैसे बिहार में हुआ, जैसे बाकी जगहों पर हुआ, जैसे ये इलेक्शन को रिग कर रहे हैं। तो इट्स दिस इज नथिंग, इट्स जस्ट ठीक है। पावर। ओके, फर्स्ट राउंड में मैं पदा जी थोड़ा अपना जवाब रेडी रखिएगा, मैं आई विल कम टू यू। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले मैं 1 से 1.5 मिनट पे सबका पहले लेना चाहता हूं रिएक्शन। अजय भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 से 1.5 मिनट आपको भी दूंगा फर्स्ट राउंड के लिए। ये मांग कहां से उठी है, क्या आप भी इसके समर्थन में है? कितने बंटवारे जम्मू कश्मीर के? अभी लद्दाख अलग हुआ, फिर अब उसमें से जम्मू कश्मीर रह गया, उसमें से फिर जम्मू अलग हो जाएगा, फिर बंटवारा ही बंटवारा होता रहेगा। विशाल साहब बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और मेरे को पैनलिस्ट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले मैं तौसीफ साहब ने जो नहीं, पहले मेरे टॉपिक पे आप रिएक्शन दीजिए, मैं अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस टॉपिक? क्या आप ये चाहते हैं, या आपकी मांग है कि जम्मू को अलग राज्य कर दिया जाए, जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए? मेरा सिर्फ ये टॉपिक है पहले, और क्या इससे तरक्की बढ़ेगी? उन्होंने जो फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि जम्मू कश्मीर You will in second note please. First your reaction on this topic. नहीं, जम्मू कश्मीर कब कंट्री थी? वो स्टेटमेंट गलत देंगे, आप उनको अलाउ करेंगे, मैं उसको करेक्ट करूंगा। आप मुझे ऐसा नहीं, मैं अलाउ आपको भी करूंगा। मैं कह रहा हूं कि पहले अपनी बात आप रखिए, फिर क्रॉस क्वेश्चन के लिए मैं आऊंगा। पादा जी को मैंने अभी रोका है कि वो अपना जवाब रेडी रखे। आई कम टू हिम आल्सो। जी, दूसरी बात, अब ये जो स्टेट है इससे बहुत से लोग अनरूप हो गए इस डिमांड से, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये बीजेपी की डिमांड नहीं है। बीजेपी के एक ग्रुप ने अपनी तरफ से कहा है, उन्होंने क्लियर कहा, आपके चैनल के साथ ही उन्होंने जब बात की तभी उन्होंने क्लियर कर दिया, ये मेरी इंडिविजुअल ओपिनियन है। लेकिन ये डिमांड आई कहां से, उसको समझना अगर है तो ये डिस्क्रिमिनेशन से आता है। जो अभी पादा साहब ने कहा कि जो कॉलोनाइजिंग माइंडसेट है, वहां से ये डिमांड उठती है। अगर आपको मैं याद दिला दूं, अभी जब बजट सेशन में अभी जो 2025 का बजट सेशन में डिबेट हुआ, तो हमारे दूसरे एमएलए साहब पवन गुप्ता साहब ने जो फंड्स की एलोकेशन में डिस्क्रिमिनेशन की, उसको जबरदस्त तरीके से हाईलाइट किया। मैं सिर्फ 2 सेक्टर्स की बात करूंगा, एक हेल्थ और एजुकेशन, दोनों में कश्मीर और जम्मू। देखिए, आप रीजन चाहे कुछ भी बताएं। अजय भारती जी, लेट मी क्लियर। जो दर्शक हमारे अभी देख सुन रहे हैं, मैं पहले उनको यह बताना चाहता हूं कि अजय भारती जो एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर में, अजय भारती ये कह रहे हैं कि यह मांग बीजेपी की नहीं है। क्लियर? बिल्कुल, वो श्यामलाल शर्मा जी ने खुद कहा, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को एक यूनिट माना है, लेकिन इस डिमांड का जो जस्टिफिकेशन है, भारतीय जनता पार्टी उसको अप्रिशिएट करती है। वो समझती है कि ये डिमांड लोगों के उस दबाने का, जब आप उनको कॉलोनाइज करते हैं, उसके कारण से लोगों को लगता है कि यही एक सोल्यूशन है। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, अगर फंड्स की एलोकेशन में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, अगर आप जम्मू को बराबर का हिस्सा मानते जैसे भारतीय जनता पार्टी मानती है, तो इस डिमांड की जवाजियत नहीं होती है। लेकिन उसके लिए सदन है, उसके लिए आपके इतने सारे एमएलएज हैं, उसके लिए किसी भी पार्टी के एमएलएज हैं, उसके लिए सड़क है, उसके लिए प्रदर्शन है, धरना है, उसके लिए आपको इतना ज्यादा वोट मिला है, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिला पिछले इलेक्शन में, तो क्या वहां पर बात नहीं रखी जा सकती? मेरा सवाल यही है। विशाल साहब, ये अनजस्टिफाइड आप मेरे को बिल्कुल ही बोलने नहीं दे रहे। आप बोलिए ना। अरे, मैं तो आपसे जवाब ही मांग रहा हूं। आप प्लीज, अगर आपको मेरे बात नहीं सुननी है तो आप उन्हीं से कहलवा दीजिए। प्लीज कैरी ऑन। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए ने, पवन गुप्ता साहब ने, इस डिस्क्रिमिनेशन को बजट पर डिबेट में रखा। हायर एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, उसमें एलोकेशन में कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये पवन गुप्ता जी का भाषण आपने, मैं सिर्फ 2 सेक्टर की बात कह रहा हूं। ठीक है, जम्मू के बजट को कम कर दिया गया। और इतना ही नहीं, आप देख लीजिए जो डोगरी भाषा है, अगर स्टेट को ये एक मानते जो रूलर्स है, कश्मीर सेंट्रिक रूलर्स, तो डोगरी भाषा को प्रमोशन के लिए क्या कितने टीचर्स आपने डोगरी भाषा के लगा लिए, जबकि आप इसी में तनासुब में देखेंगे कश्मीरी भाषा के कितने लगाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं, जब आपका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, जब आपके पास वो रीजन जो सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करता है, जो आपके पास टैक्सेस ज्यादा देता है, जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा है, चाहे वो वाटर हाइड्रो पावर की रिसोर्सेज हो, चाहे वो लिथियम की हो, तो वो आपके हाथ से निकलता है, तो आपकी। ठीक है, फर्स्ट राउंड इज कंप्लीट। सेकंड राउंड में फिर आऊंगा। अभी आकाश वर्मा बचे हुए। आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। आकाश वर्मा, आप लोग मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, अब मांग उठ रही है कि